सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत दिन से DSSB की वैकेंसी की वेट कर रहे थे। हालांकि इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आज का जो सेशन है वो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे TGT उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और वो DSSB में एज अ उर्दू टीचर बनने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इसी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और ये किस डिपार्टमेंट से निकली और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें कितनी पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल बड़ी तफसील से बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। और ये जो वैकेंसी आई है DSSB की TGT उर्दू के लिए मेल और फीमेल के लिए, ये उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए, आपके ख्वाब को मुकम्मल करने की पहला स्टेप यही होता है कि आप जो भी नोटिफिकेशन निकले उसको बड़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली तभी आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि सक्सेस होने का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपके उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो फॉर्म है, उसका जो सिलेबस है, वो आपने पूरी तरह से उसको डिटेल से पढ़ा हो। तो इसीलिए आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो इसीलिए लेकर आए हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन है TGT उर्दू के लिए, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इसमें से एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया तो आप फॉर्म भर देंगे और आप तैयारी भी शुरू कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मैंने एलिजिबिलिटी में नहीं पढ़ी थी, तो इस वजह से आपका जो आपका ज्वाइनिंग है वो रुक सकती है। तो इसीलिए अभी काफ़ी वक्त है, बड़े ध्यान से सुने। अभी जो पहले चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं बड़ी तवील हैं, बड़ी तफसील से आपको बताई जाएगी। तवील होने के साथ साथ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत से लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं चौक एंड डस्टर अकेडमी कि आपको पूरी तरह से अच्छे से तफसील से इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है या इसकी जो एलिजिबिलिटी है, वो पूरी आपको इसमें डिटेल से बताई जाएगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो किसकी आई है। तो ये जो आई है वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट की है, जिसमें DSSB एक बोर्ड है जिसका नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए DSSB की फुल फॉर्म क्या है, इसलिए मैंने इसमें लिख दी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है कि इसमें जो बोर्ड है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, बोर्ड नहीं है डिपार्टमेंट है, कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वैकेंसी उन्होंने निकाली है। तो डिपार्टमेंट का नाम है DOE, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों याद रख लें, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अप्लाई की, कि इसके अप्लाई का जो नोटिफिकेशन है वो कब से है, यानी कि आप उसके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 जून 2021 से और लास्ट डेट है 3/7/2021, यानी कि पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। अभी 2-4 दिन बाकी हैं, आप आराम से फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहें चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। गलती ना करें, जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती है और आपको पता भी होगा कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो डेट है 4 जून 2021 और लास्ट डेट है 3/7/2021, और इसकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट भी यही है 3/7/2021। इसके साथ साथ इसकी फीस कितनी है, तो जनरल EWS और OBC की 100 है। OBC का मैं आपको बता दूं कि जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं उनकी जो कैटेगरीज है वो OBC में नहीं गिनी जाएगी दिल्ली में, क्योंकि वो आपको गिनी जाएगी जनरल में। तो जितने भी OBC कैंडिडेट हैं आउट ऑफ दिल्ली वो सारे किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती तो जो बच्चा आउट ऑफ दिल्ली है OBC का, वो OBC में ही गिना जाता। लेकिन जो OBC का बच्चा है, जो OBC के कैंडिडेट हैं, वो अगर आउट ऑफ दिल्ली हैं तो आपको जनरल में काउंट होगा, फीस में भी और एग्ज़ाम में भी और मेरिट में भी और ज्वाइनिंग में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें फीमेल की देख लेते हैं, SC ST और PH। फीमेल ऑल कैटेगरीज की हो, SC की हो, जनरल की हो या जनरल की हो या OBC की हो, किसी भी कैटेगरीज की बिलोंग करती हो फीमेल, तो उनके लिए फीस कितनी है, मात्र 0, ये 0 रुपये है। तो ये हुआ अप्लाई का फीस का। अब बात कर लेते हैं इसमें पोस्टल कोड, यानी कि पोस्ट कोड क्या है।
हम बात कर रहे हैं सिर्फ टीजीटी उर्दू की। तो टीजीटी उर्दू जो मेल है उसका जो पोस्ट कोड है वो 52/21 है, ये याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फीमेल 53/21, ये पोस्ट कोड है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इस पे लोग तहरीरें भी लिख रहे हैं। आपको मालूम भी होगा अगर आपने अखबार पढ़ा होगा उर्दू वाला, तो उसमें काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार को लेटर लिखे जा रहा है कि इसकी जो एज है वो बढ़ा दी जाए। 32 बिलो एज जो है वो काफ़ी कम है। हालांकि इसमें ये जो एज है ये आपको विदाउट रिजर्वेशन बताएगी, मेल या फीमेल की, और इसमें कुछ इनको कंसेशन भी मिलेगा, यानी कि कंसेशन का मतलब है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे, मतलब जिसकी 32 साल की एज होगी वो किस कैटेगरी से होगा उसको भी थोड़ा सा प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उसको बेनिफिट मिलेगा उसकी कैटेगरीज का। उसके साथ साथ जो गेस्ट टीचर होंगे उनको भी उनको बेनिफिट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो उनकी गवर्नमेंट की बात है, उसी का भी डिस्कस चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो 5 या 6 साल तक का मिलता है। अब बात करते हैं मेल और फीमेल की पोस्ट कितनी है। मेल की जो सीट है टोटल वो है 346 और फीमेल की है 571, यानी कि 571 सीटें हैं टीजीटी उर्दू की। अब इसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइडर में मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की जो मेल की सीटें हैं वो है 149, ईडब्ल्यूएस की है 40, ओबीसी की है 96, एससी की है 60 और एसटी की है आपकी 27। ये जो ओबीसी है ये सिर्फ दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए, आउट ऑफ दिल्ली वाले के लिए नहीं है। इसी तरह से फीमेल की है 571, जिसमें से 262 है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की आपके लिए 20, ओबीसी की 151, एससी की 93 और एसटी की आपकी 45। तो ये आपकी सीटें हुई पूरी टीजीटी उर्दू की, मेल की और फीमेल की। ये ना सोचें कि सीट कम है, इस बार जो सीटें हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं। आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपका जो सिलेक्शन है वो टीजीटी उर्दू में हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है और फोकस रखना है कि यहाँ पे मुझे तो सिर्फ एक ही सीट की ज़रूरत है। आप पूरी अच्छे लगन से मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपका जो ख्वाब है दिल्ली DSSB में एजुकेशन में टीचर बनने का वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ मुतय्यन की हैं दिल्ली हुकूमत ने, उसको हम एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एलिजिबिलिटी है। पहले बात करते हैं आपकी यूजी की। यूजी में तुम BA BSc या आपने कोई ऑनर्स प्रोग्राम कोर्स किया हो, ऑनर्स किया हो या प्रोग्राम किया हो, उसमें आपको 45% आपके होने कंपलसरी है, और उसमें आपको उर्दू सब्जेक्ट एज अ कंपलसरी आपने उसको मेन कोर्स के साथ पढ़ा हो। लगभग 2 साल तक आपने वो कोर्स सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हो, यानी कि उर्दू आपने BA में 2 साल पढ़ा हो। उसके साथ आपका B.Ed है। B.Ed के साथ B.Ed जो है वो डिग्री है, इसके अलावा आपने ट्रेनिंग कोर्स भी किया है, तब भी आप टीजीटी उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपने CBSE द्वारा जो सेंटर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो साल में 2 बार होता है, हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी नहीं हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है, तो उसी में आपने सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाई किया हो, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो टीजीटी उर्दू के लिए आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और वो अभी 90+ मार्क्स से होने चाहिए अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हैं। अगर आप दिल्ली के हैं और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो आप 82 पे ही पास माने जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे OBC कैटेगरी से होते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो 82 पे पास माने जाते हैं, लेकिन जो होते हैं वो 82 मार्क्स ला के पास हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट होते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल की नहीं है, ये दिल्ली हुकूमत की है। तो इसीलिए दिल्ली हुकूमत गवर्नमेंट ने जो बच्चे OBC के होंगे उनके लिए क्राइटेरिया वही होगा जो जनरल के लिए होगा। तो आपके 90+ मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपके पास बेसिक नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, आपको हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता हो, कम से कम आपने 8वीं तक पढ़ी हो या इससे अबाउ। मैंने प्लस का निशान इसलिए लगा रखे कि आपने कम से कम 8वीं तक हिंदी पढ़ी हो एज अ सब्जेक्ट, या फिर उसके ऊपर अबाउ भी आपने उसको पढ़ा हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कंसर्न सब्जेक्ट 2 ईयर्स, तो मैंने आपको यही बता दिया ग्रेजुएशन में कि आपने वो सब्जेक्ट यानी कि टीजीटी उर्दू में जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने कम से कम 2 साल आपने उसमें क्या पढ़ा हो, उर्दू पढ़ा हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए PG बेनिफिट लिखा हुआ है। PG बेनिफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने ये जो पोस्ट है ये टीजीटी की है, यानी कि ट्रेनिंग ग्रेजुएशन टीचर, तो इसमें आपको BA और आपका B.Ed और C.Tet क्वालिफाई हो जाएगा, तो ही
आपको काफ़ी रहेगा। लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने पीजीबी का रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे और कैटेगरीज में मिलता है तो इसका आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा जो आपकी मेरिट पे भी आपको बेनिफिट देगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके भी आपको कुछ मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी होगी, ये आपके पास होना ज़रूरी है। बीएड में मैंने बता दिया, बीएड डिग्री है, आपने कोई भी ट्रेनिंग कोर्स किया हो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो तो वो भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के इस वीडियो का, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें उसके पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एक माइनर सी चीज़ होती है और इसमें ज़रा सी भी गलती हो जाए तो बच्चे का जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम। तो एग्ज़ाम पैटर्न का इसका 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, इसलिए मैंने इसे पार्ट ए और पार्ट बी में रखा। एक जनरल पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्टिव, यानी रिलेटेड आपको उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें कौन कौन से सेक्शन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें पार्ट ए में जो तफसील से आएगा उसके लिए हम आपको अलग से एक सेशन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा फिर नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो पार्ट ए है तो इसमें जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसके लिए जैसे आपको हिंदी में फिर कौन कौन से पार्ट होंगे, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बारे में आपको नया वीडियो, एक नया सेशन इसी पाएंगे कि इसका सिलेबस कितना है और हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हमें कौन कौन सी किताबों को अहमियत देनी है जिससे हमारा जो सिलेक्शन DSSB के TGT उर्दू में हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम आज एक सरसरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले GA जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज, और फिर उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ और रीजनिंग। ये 5 सेक्शन है आपके, और हर सेक्शन से 20-20 सवाल पूछे जाएंगे जो किस तरह से होंगे, ऑब्जेक्टिव तरह से होंगे। और एक सेक्शन जो होगा वो एक सेक्शन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। 5 सेक्शन है और एक सेक्शन 20 नंबर का होगा, तो 5 × 20 = 100। तो इसमें टोटल नंबर हो जाएंगे 100। 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। याद रखें कि अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 0.25 आपके एक्शन नंबर काट ले जाएंगे। पार्ट ए में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इसमें कम से कम 40% स्कोर करना है, यानी कि आपको 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये बात ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने सब्जेक्टिव जो पार्ट है आपका, जिसमें आप TGT उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत अच्छे स्कोर किया और आपने इसमें नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको दोनों में ही अच्छे मार्क्स लाने होंगे और कम से कम इसमें 40% मार्क्स आपको इसमें ज़्यादा लाने हैं। 40% तो मिनिमम है, इससे आपको ज़्यादा ही लाना है क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। हम बात करते हैं पार्ट बी की। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि हम बात कर रहे हैं तो TGT उर्दू की बात कर रहे हैं। तो TGT उर्दू यानी कि उर्दू के ही मुताल्लिक आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपसे उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, गज़ल के बारे में, नज़्म के बारे में, कसीदे के बारे में, मरसिए के बारे में, रुबाई के बारे में, वासुख्त के बारे में, यानी कि जितने भी इसनाफ़ी सुखन हैं उर्दू की, उर्दू ज़बान की, वो आपसे सारे से सिलेबस से इससे पूछा जाएगा। यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया पूरी तरह से सिलेबस, मैंने शुरू में ही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इन सब का जो एग्ज़ाम पैटर्न और इसका जो सिलेबस होगा वो हम आपको अगली वीडियो में बड़े तफसील से बताएंगे। अभी तो आपको सिर्फ एक जो बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें इसमें पढ़नी है, इतने मार्क्स का आएगा। तो टोटल मिला के आपके जो मार्क्स बनते हैं वो 200 बनते हैं, यानी कि जो आपका पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट बी को मिला के वो टोटल बैठेगा 200 नंबर का। और ये पेपर, दोनों पेपर कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। ठीक है, तो ये अब आज पूरा सिलेबस जो है, जो पूरी नोटिफिकेशन है TGT उर्दू की मेल और फीमेल की, वो आपको पूरी तफसील से बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है DSSB के मुतालिक तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आपकी स्क्रीन पर चल रही है, chalkandindustryacademy12@gmail.com, या फिर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, लाइक फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इस नोटिफिकेशन को पूरी PDF है वो भी आपको टेलीग्राम, हमारे जो टेलीग्राम है वहाँ पे इसको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर TGT उर्दू के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर, मैं एक बार लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर आपको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे फ़ोन या मैसेज करके प्रीवियस ईयर के पेपर हमसे ले सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिट देंगे। तो बस मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो हमें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें देख सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग हमें फीडबैक देते हैं। इससे हमारी इस्लाह होती है और हम चीज़ों को एक नए तजुर्बे के साथ नई तरह से आपको सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमें ज़रूर फीडबैक देते हैं। आपसे नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।